हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक नई रिकर्जन की प्रॉब्लम। इसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर क्या दिया जाएगा, हमें इनपुट में दिया जाएगा एक नंबर n और हमें अप टू n तक जो भी नेचुरल नंबर्स है उनका टोटल जो सम है वो आउटपुट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन, नॉट यूजिंग अ लूप और समथिंग। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को लूप से करते तो हम क्या करते हैं, हम एक लूप चलाते फॉर सपोज आई हम मानते और आई को हम वन से चलाकर लेस देन इक्वल्स टू कर लेते एन तक, और फिर अगर आई को प्लस प्लस कर देते और फिर हम एक वेरिएबल लेते सम नाम का, उसको सम प्लस इक्वल्स टू आई कर देते और हमारा लास्ट में सम को हम रिटर्न करवा देते, तो हमारा जो टोटल आंसर है वो आ जाता। ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, इसमें रिकर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें रिकर्जन के टॉपिक को अच्छे से समझना है इसलिए हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करके रिकर्जन को समझना पड़ेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम को हम आज रिकर्जन से करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसे रिकर्जन से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिकर्जन क्या होता है और रिकर्जन में हमें क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि रिकर्जन में हमें सबसे पहले दो चीज़ें डिसाइड करनी होती है। एक तो होता है हमारा बेस केस और नेक्स्ट होता है हमारा रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, रिकर्सिव रिलेशन वो होता है जिससे हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बेस केस होता है जिससे हमारा रिकर्जन रुकता है। क्योंकि रिकर्जन क्या होता है, जब भी एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो उस प्रोसेस को हम रिकर्जन बोलते हैं, लेकिन हमें उसे स्टॉप करना होता है। अगर हम उसे स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारा जो मेमोरी स्टैक है वो फुल हो जाएगा और हमारा कोड एरर दे देगा और हमारा कोड फेल हो जाएगा बेसिकली। तो उसका वो कोड हमारे किसी काम का नहीं रहेगा बेसिकली। तो हमें इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से सोल्व करना है। हमारा जो सबसे पहला टास्क है वही है, हम इस प्रॉब्लम का जो रिकर्सिव फंक्शन है वो निकालें। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1+2+3+4+5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n इक्वल्स टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को लाने के लिए हम ये करेंगे 1+2+3+4+5। लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें सम चाहिए 5 का, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 प्लस सम ऑफ n-1, मतलब 1 से 4 तक का जो भी सम होगा, मतलब अगर हम 4 नेचुरल नंबर लें तो उनका जो सम होगा प्लस जो हमारा नंबर आएगा n, उसको अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। वहीं पर अगर यहाँ पर n-1 मतलब यहाँ पर सम ऑफ 4 अप टू 4 तक का, ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें सम ऑफ 4 की तो वो क्या होगा, 4 प्लस सम ऑफ 3 हो जाएगा। और वहीं पर सम ऑफ 3 करेंगे अपन तो सम ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस सम ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें n-1 करना है। और सम ऑफ 2 करेंगे अगर हम तो वो हो जाएगा हमारा 2 प्लस सम ऑफ 1। और सम ऑफ 1 अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस, अब हमें सम ऑफ 0 तो करना ही नहीं है क्योंकि अब नेचुरल नंबर हमारा 0 तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं, और हमें बताया कि हमें सिर्फ नेचुरल नंबर तक ही करना है। तो जब तक हमारा सम ऑफ 1 मतलब जो हमारी n की वैल्यू 1 हो के पहले तक हमें सम करना है। अदरवाइज अगर हमारी n की वैल्यू 1 हो जाए तो हमें सिंपली 1 रिटर्न करा देना है। तो ये हो गया हमारा क्या, बेस केस। देखिए हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हमने सबसे पहले उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन ढूंढा, फिर उस रिकर्सिव सॉल्यूशन को हमने चलाया और चलाते चलाते ही हमारे पास उसका जो बेस केस है वो हमें मिल चुका है। तो फिर बेसिकली हमारा बेस केस क्या होगा, हमारा बेस केस ये होगा कि अगर हमारी n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1 को। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, n प्लस सम ऑफ n-1। क्योंकि अभी हमने देखा था फॉर एग्जांपल हमारी n की वैल्यू अगर 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस सम ऑफ 4। ठीक है, तो दोनों चीजें इक्वली है, तो इसलिए हम इस रिकर्सिव तो हमने रिकर्सिव रिलेशन बना लिया और वहीं पर हमने यहाँ पर इसका बेस केस भी डिसाइड कर लिया। अब आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा हम कोड में कैसे लिखेंगे और इसे कैसे चलाएंगे और ये हमारी मेमोरी में कैसे चलेगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर हम इसका कोड लिखेंगे, फिर कोड को हम ट्राई रन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमने हमारा बेस केस बनाया। बेस केस क्या होगा, जब हमारा n इक्वल्स टू 1 होगा तो हमें रिटर्न करना है यहाँ से 1 को। और जो हमारा रिकर्सिव रिलेशन है वो ये है कि हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे n प्लस सम ऑफ n-1। अब हम देखते हैं इसको कोड में कैसे लिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया जो हमें सम कैलकुलेट करके लाके देगा, ठीक है, उसमें हम n पास करेंगे। अब हमारा बेस केस हम सबसे ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे फंक्शन को रोकना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारी n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है 1 को। अदरवाइज हम रिटर्न क्या करेंगे, n प्लस सम ऑफ n-1। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करके देखते हैं और ये कैसे चलेगा मेमोरी में उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको छोटे से केस के साथ लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी n की वैल्यू 3 है और हमने इस फंक्शन को हमें बाहर कॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने इसको ग्लोबल स्पेस में कॉल कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 3। तो देखिए अब हमारी कॉल स्टैक में ये फंक्शन कैसे चलेगा। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है सम ऑफ 3 वो हमारे कॉल स्टैक में आ जाएगा। अब ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के लिए पहली लाइन पे आएगा और देखिएगा क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि उसे कुछ रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, n प्लस सम ऑफ n-1। और n तो उसको पता है, n तो मेरी वैल्यू उसको पता है कि मेरी वैल्यू 3 है, लेकिन उसको एक और कुछ चीज़ प्लस करनी है। तो प्लस करने के पहले ही उसे एक फंक्शन मिल गया, अरे मुझे एक फंक्शन रन करना पड़ेगा, तो वो फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में ढूंढेगा। ये फंक्शन तो वो खुद ही है, तो वो क्या करेगा, n-1 कर देगा
n-1 के साथ खुद को कॉल कर देगा। तो फॉर एग्जांपल हमारी n की वैल्यू 3 थी अभी यहाँ पर, तो ये कॉल हो जाएगा सम ऑफ 2 के साथ, और जैसे ये कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन हमारे कॉल स्टैक में आ जाएगा। अब हमारा ये वाला फंक्शन तो अभी बैठा है इसके रिजल्ट के लिए, लेकिन उसके पहले ही हमारा एक नया फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि सम ऑफ 2 के साथ कॉल होगा। अब हम वापस से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहली लाइन में आएगा, देखिएगा क्या n=1 है, नहीं है, तो ये फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा और यहाँ पर देखिएगा उसे कुछ रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, n प्लस सम ऑफ n-1, मतलब उसे करना है 2 प्लस सम ऑफ 1 रिटर्न करना है, n-1 मतलब सम ऑफ 1 रिटर्न करना है। अरे उसने फिर से देखा, अरे मेरा यहाँ तो फिर से एक नया फंक्शन कॉल हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ 1, तो ये वापस से एक नया फंक्शन बनेगा और हमारे कॉल स्टैक में आ जाएगा सम ऑफ 1 के साथ। अब हमारा ये वाला फंक्शन तो अभी इसके रिजल्ट के लिए बैठा हुआ है, इस वाले रिजल्ट के लिए, लेकिन उसके पहले ही हमारा एक नया फंक्शन आ गया मेमोरी में, अब ये एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही ये आया हमारी पहली लाइन में ये वाला फंक्शन, तो इसने देखा इफ़ n=1 है तो हमें रिटर्न 1 करना है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर हमारा n1 है, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया 1, और ये वाला फंक्शन हमारे कॉल स्टैक से बाहर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है अभी वेट कर रहा था इस वाले कैलकुलेशन के लिए, तो इसे क्या करना था, 2 प्लस जो भी ये वाला फंक्शन इसको रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू को इसको प्लस करना था। तो इसने रिटर्न किया है 1, तो ये करेगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। अब इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि उसको इसका आंसर मिल गया है। अब वो यहाँ से रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा 3। तो इसने जैसे ही रिटर्न करा तो ये हमारी मेमोरी से बाहर हो जाएगा। जैसे ही हमारी ये मेमोरी से बाहर होता है तो हमारा जो ये वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन सम ऑफ 3 के साथ ये वेट कर रहा था, इसका सम ऑफ 2 का ये वेट कर रहा था सम ऑफ 2 के रिजल्ट का। तो सम ऑफ 2 के रिजल्ट ने हमें रिटर्न किया है 3, तो ये सिंपली प्लस कर देगा 3 + 3 को, तो जो हमारा टोटल आंसर है वो आ जाएगा 6। तो अगर हम इसको 1 + 2 + 3 भी करते हैं तो हमारा आंसर 6 आता है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बेसिक चीज़ क्या करी है इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए, हमने सबसे पहले तो हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसको हम छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे पार्ट में डिवाइड करें कि हम उस पार्ट को रिपीट कर कर हमारे आंसर को ला सकें। हमने हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो बनाया, मीन्स जो हमारी रिकर्सिव कॉल है वो बना ली, और फिर उसके बाद हमने उस रिकर्सिव कॉल को ड्राई रन करके ही हमने हमारा बेस केस निकाला था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और फिर बेस केस को हमने लिखा और हमारे जो रिकर्सिव फंक्शन है उसको भी हमने हमारे फंक्शन के अंदर लिखा, और इस तरीके से हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल चुका है। चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम को कोड फिर से। तो हम आ चुके हैं हमारे VS कोड पर, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है गेट सम, जिसमें हमें एक नंबर पास करना है n, और हमें अप टू n तक जो नेचुरल नंबर्स है उनका सम कैलकुलेट करके आउटपुट करना है। हमने इस फंक्शन को कंसोल लॉग कर लिया ताकि हम इसके आउटपुट को कंसोल में देख सकें। चलिए इसके कोड को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे बेस केस को। तो हमारा जो बेस केस हमने डिसाइड किया था, हमने करा था कि अगर n की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से 1, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न n प्लस गेट सम ऑफ n-1। तो हमारा जो कोड है ये पूरा हो चुका है। अब हम करते हैं इस कोड को रन। हम जैसे इस कोड को रन करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है 15 वो हमें मिल चुका है। लेकिन ये कैसे चला ये फंक्शन उसको हम मेमोरी में देखते हैं, इसको डीबग करते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर कुछ डीबगर्स लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक डीबगर मैंने यहाँ लगा दिया और एक डीबगर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए जैसे हमने हमारे प्रोग्राम को डीबग करा तो सबसे पहली स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा गेट सम वाला ग्लोबल वाला फंक्शन है वो कॉल हुआ, और फिर वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। तो वो पहली लाइन में आया, उसने चेक करा क्या n=1 है। तो हम जैसे इसको नेक्स्ट लाइन करेंगे तो वो n=1 फॉल्स हो गया, इसलिए वो सेकंड लाइन में आ गया। अब वो यहाँ पर करेगा n प्लस गेट सम ऑफ n-1। तो उसने जैसे ही करा तो हमारी n की वैल्यू अभी 4 हो गई है, क्योंकि हमने वापस गेट सम ऑफ n-1 के साथ उसको कॉल कर दिया। तो देखिए हमारा जो सेकंड फंक्शन कॉल स्टैक में है वो यहाँ पर आ गया। हमारा जो पहला फंक्शन था वो तो अभी वेट ही कर रहा है, जो था गेट सम ऑफ 5। अब हमारा गेट सम ऑफ 4 कॉल होने लगा है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। उसने फिर से देखा क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं है, तो वो आएगा नेक्स्ट लाइन में। देखिए वो नेक्स्ट लाइन में आया, फिर उसने करा n+1 n प्लस गेट सम ऑफ 3, मतलब तो हमारी अब n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि हमारा ये वाला फंक्शन अब कॉल होने लगा है जो थर्ड टाइम हमारे स्टैक में आ गया है। फिर इसको जो थर्ड टाइम हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर वो देखेगा कि n=1 है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखिए हम जैसे ही नेक्स्ट स्टेप करते हैं और ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहाँ पर फिर से वो ये वाली लाइन को रन करेगा और देखिएगा उसको एक और फंक्शन मिला, और वो फंक्शन हमारे कॉल स्टैक में आ जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 2। नेक्स्ट बार फिर से हम इसे रन करते हैं, तब हमारा फिर से n=1 नहीं है, फिर वो आएगा नेक्स्ट लाइन में, फिर से उसको एक और फंक्शन मिल जाएगा गेट सम, और ये इसको अभी जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये 1 के साथ इससे कॉल कर देगा। अब जैसे ही इसने इसे 1 के साथ कॉल किया तो ये इस लाइन में आएगा, और ये वाली कंडीशन अभी हमारी देखिए ट्रू हो जाएगी। जैसे मैं इसको नेक्स्ट लाइन में करूँगा तो ये बाहर आ गया है, ये वाली लाइन रन नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे कोई एरो नहीं आया, ये वाली लाइन रन ही नहीं हुई है और इससे बाहर आ गया। जैसे ही मैं इसको वापस से रन करूँगा तो हमारे जो फंक्शन है अब कॉल स्टैक से वो निकलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उन्हें उनका जो आंसर है आउटपुट है वो मिलना शुरू हो गया है। तो देखिए अभी n=5 वाला हमारा कॉल हुआ और हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है
जैसे इसको हम लास्ट बार रन करेंगे तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है 15 वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से मेमोरी में भी हमारा जो रिकर्जन है वो कॉल होता है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।